हेलो फ्रेंड, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आपको नंबर सिस्टम में आज बाइनरी बताने वाले हैं, द्विआधारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। जो नंबर को कंप्यूटर पढ़ सकता है उसे कंप्यूटर नंबर सिस्टम बोलते हैं या द्विआधारी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसके बेसिक चीज़ को। तो बेसिक चीज़ में एक होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या, 0 से 9 तक की संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है ये मेरा डेसिमल नंबर है। 1 से लेके 0 से 9 तक की संख्या को डेसिमल नंबर बोलते हैं। और एक होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या है? तो जिसका बेस 2 हो उसको द्विआधारी या बाइनरी बोलते हैं। तो द्विआधारी या बाइनरी किसको? तो 0 और 1 को बोलेंगे। 0 और 1 को, ये संख्या 0 और 1 को बाइनरी संख्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है ऑप्टिकल नंबर। ऑप्टिकल नंबर का बेस जो होता है, बेस 8 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल संख्या मेरा 8 हो गया। और होता है एक हेक्सा डेसिमल नंबर, यानी हेक्सा डेसिमल नंबर यानी बेस इसका हो गया 16, यानी 0 से 15 तक की संख्या को हेक्सा डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो द्विआधारी कहते हैं किसको? इस तरह की संख्या दर्शाया रहता है तो हम डेसिमल से बोलेगा बाइनरी में तो बाइनरी निकाल लेंगे, डेसिमल से बोलेगा ऑप्टिकल में तो ऑप्टिकल में निकाल लेंगे, और हेक्सा से बोलेगा बाइनरी में तो हेक्सा को अगर डेसिमल में बोलेगा तो डेसिमल में निकाल लेंगे, हेक्सा को बाइनरी में बोलेगा तो बाइनरी में निकाल लेंगे। इस तरह की संख्या को निकालते हैं एक दूसरे से रिलेटिव करके। तो द्विआधारी यानी बाइनरी किसे कहते हैं? कोई भी कंप्यूटर किसी संख्या जिस भाषा को पढ़ता है, कोई भी कंप्यूटर जिस संख्या भाषा को पढ़ता है उसे बाइनरी कहते हैं। तो बाइनरी में कुछ रूल्स है। कुछ रूल्स में जैसे बेस अगर 2 रहता है तो बेस 2 है तो इसको 0, 1 लिखते हैं। और बेस अगर मेरा 3 है तो संख्या को 0, 1, 2 लिखते हैं। इस तरह से जैसे ऑप्टिकल था यानी अष्टक था तो 7 तक लिखे। मेरा बेस 3 है तो 0, 1, 2 लिखे। अगर बेस मेरा 4 रहे तो मेरा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, यानी यूज ऑफ डिजिट जो यूज करेंगे ये संख्या का यूज करेंगे। यानी आगे हम बताएंगे धीरे धीरे सब चीज़। तो देखिए बताते हैं। हमारे चैनल पे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए, ऑल करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे और सारा वीडियो का लाभ उठा सके। तो आइए डेसिमल देखिए, कोई नंबर, जैसे कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। यानी द्विआधारी में ये जो 2 संख्या है ये मेरा संख्या है, ये जो 10 जो लिखे ये मेरा क्या है? ये मेरा द्विआधारी यानी डेसिमल है। तो कंप्यूटर जो है ये इस भाषा को पढ़ता है। कंप्यूटर किस भाषा को पढ़ता है? इस भाषा को पढ़ता है। यानी 10 जो है 10 पर पावर हम ऐसे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं या 10 को इस तरह से संख्या को लिख सकते हैं। कंप्यूटर जो मेरा भाषा पढ़ता है इस तरह के संख्या को पढ़ता है। अगर 4 का बात लिया जाए, 4 को किस तरह से पढ़ता है? तो 4 को 100 मतलब 100 पढ़ सकता है कंप्यूटर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ आता कहाँ से? ये सब चीज़ बताएंगे। तो आप देखिए, भागिएगा मत, मेरे वीडियो तक को लास्ट तक देखिएगा। आते हैं बताते हैं सवाल। तो कुछ इसको रहने देते हैं, इसको बताते हैं बाद में। देखिए जैसे कोई संख्या, एक थोड़ा सा और उदाहरण लेते हैं।
जैसे कि 3 का, अगर 3 का बोले द्विआधारी, तो 3 का द्विआधारी क्या हो जाएगा मेरा, 3 का द्विआधारी हो जाएगा 2 और 1 लिख सकते हैं, 2 + 1, 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 को जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो बाइनरी में इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। तो ये सब संख्या आता है कहाँ से, तो देखिए जैसे 3 है, अगर द्विआधारी यानी 2, उसका बेस मेरा अगर 2 है तो 2 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, यानी ये मेरा भाजक हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, और इधर मेरा शेषफल हो जाएगा, संख्या इधर शेषफल हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं भाजक। तो ये 2 से अगर भाग देते हैं, देखिए 2 × 1 = 2, यानी शेष रह गया ये। तो इस तरह से संख्या को लिखते हैं ऐसे करके 1 1, यानी नीचे बेस 2। अगर यही संख्या में 3 रहता बेस मेरा, बेस अगर 3 के बारे में बोलता तो 3 से भाग देते, 4 से बोलता तो 4, बेस अगर मेरा 4 रहता तो 4। ये मेरा द्विआधारी में, यही द्विआधारी को कहेगा संख्यात्मक मान में लिखिए। तो देखिए 1 है, 1 है, तो इसको संख्यात्मक मान में कैसे लिखते हैं, तो 1, देखिए 2 आधारी है तो 2 1 का गुणज 2, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 1 × 1 तो 1 प्लस 2 × 1 तो 2, 2 1 3, इस तरह की संख्या को इस तरह से लिखते हैं। तो आइए, जैसे देखिए ये था 1 1 था, इसको हमको बोलेगा संख्यात्मक मान यानी डेसिमल में लाना है। तो संख्यात्मक मान में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए 1 2, यानी 1 × 2, फिर 2 गुना, देखिए 1 × 2, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का क्या हो जाएगा, गुणज चल जाएगा। तो इस तरह की संख्या आगे हम अपने मन से 0 रख सकते हैं। कोई भी संख्या का आगे 0 रखने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं ना, यानी 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 1। तो संख्यात्मक मान मेरा क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान ये हो गया मेरा 2 + 1, यानी 2 + 1। इस तरह की संख्या को यहाँ हम इस तरह से लिखे हैं, यानी 1 1। ये कंप्यूटर मेरा भाषा पढ़ सकता है, और संख्यात्मक मान हम लोग बोलते हैं 3, लेकिन ये है वास्तविक में 1 1। देखिए एक चीज और बताते हैं, जैसे कि 1 0 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। लेकिन कंप्यूटर की जो भाषा इसको पढ़ेगा, इसको 4 पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेगा, कंप्यूटर 4 पढ़ेगा। इसको हम लोग तो बोलते हैं 100, लेकिन कंप्यूटर की जो भाषा है इसको 4 पढ़ेंगे। तो 4 कैसे आया, तो इसको आइए बताते हैं। देखिए अगर द्विआधारी में, यानी ये जो है मेरा, अगर संख्यात्मक मान 2 है, यानी ये इसको हम पढ़ेंगे 4, लेकिन कंप्यूटर मेरा ये पढ़ेगा। तो इसको देखिए 1 0 0 0 है, तो इसको क्या बोले हैं, नीचे आधार बेस मेरा 2 है, तो 1 2 2 दूनी 4, देखिए 4 × 1 4 हो जाएगा, प्लस 0 × 2 0, प्लस 0 × 1 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, यानी संख्यात्मक मान मेरा 4 हो जाएगा, यानी डेसिमल नंबर 4 हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा बेसिक सब चीज़ हुआ, थोड़ा थोड़ा और एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे कि कोई संख्या देते हैं 52 लिखते हैं, इसको अगर बेस 52 को द्विआधारी यानी बेस 2 में, बेस 2 में लिखना है, बेस 2 में लिखना है, बेस 2 में लिखे। अगर इस तरह की संख्या को बोले बेस 2 में लिखे, बेस 2 में इसको, यानी 52 को बेस 2 में अगर लिखने के लिए बोले तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए 52 को हम लिख सकते हैं 2, देखिए 1 × 2, फिर 4, फिर 8, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी 52 है। तो 52 मेरा संख्या जो 52 है, तो 64 हम नहीं लेंगे, तो यानी मेरा 64 ज़्यादा हो जाएगा, 64 हम नहीं लेंगे, तो 52 ही तक लेना है। तो 52 तक लेना है, हम ये संख्या जो है, ये संख्या जोड़ के हमको 52 पुराना है। तो 32 और देखिए 32 16 48 48 4 52, यानी मेरा ये संख्या को 32 16 48 और 4 52, यानी ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या मेरा
मिला के मेरा 52 पुरता है। तो जिस जिस संख्या को लिए हैं उस संख्या के नीचे 1 लिख देंगे और बाकी जो संख्या नहीं लिए हैं उसके आगे 0 लिख देंगे। इस तरह की संख्या को इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कंप्यूटर के अगर भाषा में लिखा जाए तो मतलब 52 को ये 110100 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। ये तो मेरा बेस 2 में लिखने के लिए बोला, और इसी को अगर हम भाग विधि से निकालते हैं, देखिए भाग विधि से अगर निकालेंगे 52 है तो 52 को 2 से भाग देंगे तो 26 हो जाएगा, हासिल 0 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे 13 हो जाएगा, फिर देखिए 0 हासिल रह गया, फिर 2 हो गया, 6 दूनी 12, हासिल मतलब बकिया मतलब शेष जो हो गया 1 बच गया। फिर देखिए 2 से 3 शेष 1 रह गया, फिर 2 से भाग देंगे देखिए 1, फिर यहाँ जो मेरा शेष बचा था 1। तो इस तरह से संख्या देखिए, एक सेकेंड सॉरी, तो 6 दूनी 6 दूतिया 6 शेष 0 रह गया ना, ठीक है। तो ये संख्या देखिए द्वितीया 6 शेषफल मेरा 0 रह गया, फिर 2 एका 2 मतलब शेषफल रह गया 1। तो इस तरह की संख्या को इस तरह से नीचे से लिखते हैं, नीचे से लिखेंगे यानी इस तरह से संख्या को 1 1 देखिए 1 1, फिर 0 है 0 लिखे, फिर 1 है 1 लिखे, फिर 00 है 00 लिख दिए। ये तो मेरा बाइनरी में हो गया यानी द्विआधारी में हो गया। यही संख्या को मेरा कहेगा फिर कि डेसिमल में लाना है, तो डेसिमल में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये संख्या को ऐड कर देंगे। ये संख्या को जो ये मेरा है संख्या देखिए, जिस जिस संख्या के आगे 1 है वो संख्या को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 4 था 4 लिख दिए, प्लस ये 16 है तो 16 लिख दिए, प्लस 32, ये संख्या को ऐड कर देंगे तो मेरा 52 हो जाएगा। यही मेरा संख्या अगर डेसिमल में बोले तो ये संख्या हो गया, और बाइनरी में बोलेगा तो ये मेरा संख्या ये हो जाएगा। तो आइए आगे सवाल बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको आगे बताएंगे। देखिए जैसे कि एक संख्या लेते हैं, जैसे कि संख्या लेते हैं 64 ले लेते हैं, अगर मान ले 73 लेते हैं, एक सेकंड 73 लेते हैं, 73 को द्विआधारी संख्या मतलब द्विआधारी में लिखना है, द्विआधारी 73 को द्विआधारी में लिखे, इस तरह का आएगा क्वेश्चन लिखे। तो 73 को हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक भाग विधि से और एक अभी जो बताएं गुणनखंड विधि से। इसको बेस तरीका से हम देखिए जैसे कि 1 2 4 8 16 32 64 32 दूनी 64, इसको ऐसे अगर बेसिक से बनाया जाए, देखिए 1 पर पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, यानी 1 को 1 ही लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 को 10 लिख सकते हैं, 4 को 117 लिखते हैं। यानी इस तरह की संख्या को अगर लिखा जाए इस तरह से लिखते हैं। इस तरह की संख्या को हम इसी तरह ना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फिर 2 को 10 लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो इतना करना नहीं है, बस जो अगर 73 पूछा जाए तो 73 को क्या करेंगे 1 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये संख्या दिया है हमको, पुराना है 73, तो 64 को तो हमको लेना ही लेना है, 64 लेना है। और उसके बाद देखिए कोई संख्या को जोड़ के 64 और कौन सा संख्या जोड़े जो कि मेरा 73 हो जाए, 64 8 72 और 1 देखिए ये 73, 64 लिए 8 लिए फिर 1 लिए, जिस जिस संख्या को लिए हैं उसके सामने 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए, ये देखिए नहीं लिए हैं 0, नहीं लिए हैं 0, 8 लिए हैं 1, ये 0 0 देखिए 1, ये मेरा द्विआधारी हो गया। यानी ये मेरा द्विआधारी हो गया। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको
द्विआधारी, यानी बेस मेरा 2 रहेगा तो द्विआधारी, इसको डेसिमल बाइनरी और यही इसी चीज़ को डेसिमल में बदलने के लिए बोले तो मेरा 73 हो जाएगा। 16 + 8 + 1, तो मेरा यह 73 संख्या हो जाएगा। ये चीज़ हुआ 2 जब बेस 2 रहे। अगर इस तरह की संख्या दिया रहे, एक सेकेंड थोड़ा सा, जैसे 1 1 प्लस यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 1 0 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे दीजिए, इक्वल टू इस तरह से संख्या को 10 में कन्वर्ट करने के लिए, यानी द्विआधारी को डेसिमल में बदलने के लिए बोले, द्विआधारी को डेसिमल में बदलने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका जो है पहले संख्यात्मक मान निकाल लेंगे। इसका देखिए क्या हो जाएगा 1 2, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, ये मेरा संख्या 3 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 तो 0 और 2, तो ये मेरा 2 हो गया। तो 3 2 5, यहाँ हम 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। जोड़ का चिन्ह था 3 + 2, ये 2 निकला था, ये 3 निकला था, 3 2 5 निकला, तो ये 5 लिख दिए। ये संख्यात्मक मान यानी मेरा डेसिमल में आ गया। और यही चीज़ को अगर मेरा द्विआधारी में यहीं पर ये चीज़ मेरा अगर बोले कि डॉट 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 नीचे अगर 2 रहता, ये संख्या का 2 अगर रहता तो क्या करते, फिर देखिए ये तो 5 निकला है। अब 5 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 तो मेरा संख्या निकला, नंबर निकला, और कंप्यूटर की भाषा में लिखेंगे तो इसको देखिए 1 2 4, यानी 1 2 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, तो 8 लेना नहीं हमको, 5 पुराना है, तो 5 पुराने के लिए हमको इसको और ये संख्या लेना है, तो इसको 1 लिखें, इसको 0, इसको 1, तो ये संख्या ये मेरा इस तरह से 1 0 1 इस तरह से आ जाएगा। अगर 5 का बात किया जाए तो 1 0 1 आ जाएगा। ये इस तरह की संख्या हुआ। अगर यही चीज़ मल्टीपल में दिया रहे, यहाँ पर मल्टीपल में दिया रहे, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर गुना इसको कर देना है। और एक संख्या और आता है, देखिए जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 0 कुछ भी ले लेते हैं, 1 0 1 लेते हैं, ये संख्या हुआ, प्लस 1 1 और 1 लेते हैं, ठीक है, ये संख्या हुआ। और इसी को बोले कि द्विआधारी में लिखना है, क्या लिखना है, द्विआधारी में, यानी 2। और संख्यात्मक मान अगर बोलेगा तो इसके नीचे क्या लिख देगा, यहाँ पर 10, यानी डेसिमल नंबर पूछेगा तो 10 लिखाएगा। तो हम पहले द्विआधारी निकालते हैं, यानी बाइनरी निकालते हैं, उसके बाद डेसिमल यानी डेसिमल नंबर निकालते हैं। तो ये संख्या को कैसे निकालते हैं, देखिए कितना है, 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है, इसको 1 लिखेंगे, फिर 1 का दुगुना करेंगे 2, फिर 2 का दुगुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जिस संख्या के नीचे 1 है उसको गुना कीजिए, 16 गुना 1 कीजिए, 16 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 1 4, प्लस देखिए 0 गुना 2 0, प्लस 1 गुना 1 1, इसको जोड़िए, 16 4 20 और 1 21 हो गया। ये मेरा 21 संख्या निकला, प्लस है यहाँ, इसको देखिए 1 1 1 है, तो 1 2 2 दूनी 4, तो इसको गुना कीजिए, 4 गुना 1 4, फिर 2 प्लस 1 4 2 6 1 7, प्लस 7 लिख दिए, तो 21 7 28 हो गया। ये मेरा 28 हुआ। अगर संख्यात्मक मान मतलब डेसिमल में पूछे तो 28 हो जाएगा यहाँ मेरा। अगर यही बाइनरी में पूछे 28 को तो 28 को कैसे लिखेंगे, तो 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 लिए, 16 4 20 8 28, यानी 16 8 और 4 लेना है। तो इसके आगे 1 1 1, यहाँ 0 और 0, ये मेरा ये संख्या इस तरह से 1 1 1 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा, ये संख्या हो गया। अब इसको भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, देखिए 28 है, 28 को इस तरह से निकालते हैं, देखिए 2 से भाग देंगे, 14 दूनी 28, हाथ से मतलब शेषफल 0 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे 7 हो जाएगा, शेषफल 0, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिया 6 1 रह गया, फिर देखिए 2 1 2, फिर 1 रह गया, देखिए 3 को 1 हो गया
और डबल जीरो है, 3 1 डबल जीरो, इस तरह से लिखते हैं इसको। अगर मेरा बेस 3 रह जाए, अगर मेरा बेस 3 दिया रहे और पूछे इस तरह की संख्या, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।